हम आज आजमगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी जी के दौरे पर कुछ विषयों पर लोगों से चर्चा करने के लिए यहाँ आए हैं। जैसे कि इस रैली में कितने लोग आए हैं उनसे मिलने, उनके विचारों को सुनने। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी के लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री मोदी हमारे आजमगढ़ में आए थे। तो अंकल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गणेश पाठक। गणेश पाठक जी, अच्छा, आप आज मोदी जी आपके यहाँ आपके शहर में आए तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। काफ़ी विकास को लेकर के सारे काम किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी निरंतर अग्रसर है विकास कार्यों को लेकर के, सबका साथ सबका विकास। अच्छा, तो ये भारतीय जनता पार्टी बस विकास कर रही है क्या? अदर पार्टी के लोग विकास के अब मायने भूल गए हैं? नहीं, अदर पार्टी के लोग अगर विकास किए होते हैं, सबको मौका दिया गया था। जबकि हाँ। अगर अदर पार्टियां विकास की होती तो शायद इतना पूर्ण बहुमत की सरकार न बनती दो बार। तो आने वाले समय में क्या लग रहा है, फिर से योगी जी आएंगे या फिर मोदी जी आएंगे? मोदी जी 24 में भी आएंगे और 29 में भी आएंगे। 24 में भी, 29 में भी, आपका कहना है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, बिकॉज हमें तो ये दिख रहा है वास्तविकता में हमें यूनिवर्सिटी मिल रही है, लेकिन यूनिवर्सिटी मिलने से क्या, शिक्षा का स्तर हमारे आए दिन गिरते जा रहा है। हमें 6 महीने पे जो परीक्षा देनी होती है, विद्यार्थी को अपने सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं रहती है। तो ऐसे बदलाव किस प्रकार? नहीं, जो स्कूल बच्चे कॉलेज करते हैं उनमें बदलाव होगा। और हम लोग बाहर की बातें सुन करके ऐसा कुछ सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। जो विद्यार्थी कॉलेज में जाएंगे, अटेंडेंस पूरा करेंगे, उनको सारे सिलेबस के बारे में जानकारी होगी, निश्चित तौर पर होगी। हमें तो ये पता है कि अभी पेपर हुआ, फिर उसके बाद तुरंत ही हमारे एग्ज़ाम्स आ जाते हैं। एग्ज़ाम्स के जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई करा, फिर एडमिशन के फॉर्म आ जाते हैं। इस पे आप क्या बोलेंगे? बच्चे पूरी तैयारियां करते हैं। जो पढ़ता है वह लिखता है, और जो पढ़ेगा वह लिखेगा। और ऐसा नहीं है, फॉर्म अगर फिलअप होता है तो समय दी जाती है। शिक्षा से जुड़े तो विषय बहुत सारे हैं। अब आर्थिक विषयों पे भी हम चर्चा कर सकते हैं। अंकल, आप बताइए, ये आर्थिक विषयों पे कुछ विकास के बारे में मोदी जी ने बताया? जी, मोदी जी ने हमारे यहाँ जैसे बहुत सी परियोजना लॉन्च किए। जैसे इसके पहले हमारे यहाँ मुलायम सिंह सांसद हुआ करते थे, उनके बेटे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। मुलायम सिंह का कहना था, सफाई हमारा घर है तो आजमगढ़ हमारा दिल है। तो हमारा जैसे हमारा घर रौनापाड़ा पड़ता है, रौनापाड़ा से बिलरियागंज इतना रोड खराब था, आने में मात्र 13 घंटा में 2 घंटा का समय लगता था। तो जब मुलायम सिंह कहते थे कि हमारा दिल है, तो बताइए दिल में गड्ढा रहेगा तो शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा? मेन तो दिल ही है ना शरीर में। जैसे ये भी नहीं, चलिए उनके हाथ में कुछ नहीं था, बेटा मुख्यमंत्री पूरा सूबे का मालिक है। अगर वो चाहते, जैसे सफाई में आज विकास की गंगा बहा दिए थे, वैसे आजमगढ़ उनका गढ़ है। जैसे कोई भी सरकार हो, किसी भी लहर हो, मोदी हो, किसी की लहर हो, लेकिन आजमगढ़ से हमेशा अखिलेश यादव की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकलती है। लेकिन उस हिसाब से यहाँ पे जीरो काम हुआ है। जैसे काम किए थे, लेकिन जितना आजमगढ़ वालों ने अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के लिए कर दिया, उस हिसाब से यहाँ जीरो काम हुआ है। तो क्या निरहुआ जी ने ये मुझे बताइए, अगर यातायात की सुविधा आपको मिल गई, जाने आने की सुविधा मिल गई, आपको रोजगार ही ना मिले, तो आपको किस प्रकार के यातायात की सुविधा की आवश्यकता है? जैसे कोई भी इंडस्ट्री हो, कहीं का विकास हो, जैसे अगर रोड नहीं रहेगा, आप महल अच्छा खासा बना लीजिए, 50 करोड़ का महल बना लीजिए, अगर वहाँ जाने के लिए रोड नहीं रहेगा तो विकास कहाँ से होगा? कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी कुछ हो, जैसे सबसे पहले परिवहन के लिए तो उद्गम होना चाहिए। जब परिवहन की सुविधा नहीं रहेगी तो रोजगार कहाँ से आएगा? पहले रोड बनेगा, फिर इंडस्ट्री होगी, धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप होगा ना। अच्छा, आप तो युवा दिख रहे हैं, आप रोजगार के विषय में मोदी जी ने कुछ बताया क्या? चारों तरफ रोजगार है, हर जगह रोजगार है। जो है जो लोग काम करना चाहेंगे उनके लिए काम है, जो लोग नहीं काम करना उनके लिए काम है। रोजगार, अच्छा छोड़िए, आप तो अभी तत्कालीन विषय है आपका कि समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ और ये कांस्टेबल की भर्ती हुई, दोनों ही लीक हो गया। कितने पर विद्यार्थियों का? नहीं, इन सब अन्य सरकारों में होती थी, कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन इससे रोजगार का कोई संबंध नहीं है। रोजगार का है, रोजगार चल रहा है, रोजगार लोगों को मिल रहा है। लोग भारतीय जनता पार्टी से खुश हैं और आने वाले समय में चुनाव जीतेंगे। तो क्या करूं? किस विषय से?
2024 का चुनाव आजमगढ़ विधानसभा को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? आजमगढ़ लोकसभा लोकसभा है, दोनों सीटें निकल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा अंतराल के वोटों से दोनों सीटें निकलेंगी और भाजपा इस बार 400 के पार जाके बैठेगी। ऐसा तो कोई मुझको तो नहीं लगता, बिकॉज इसके पहले भी दिनेश लाल यादव जब आए तो कुछ मतलब कह सकते हैं 3 ही यहाँ पे बहुत बहुमत में चलते हैं, यादव लोग हैं, मुस्लिम समाज है और फिर बीजेपी है। तब का समय कुछ और था, अब बदल चुका है। अब आजमगढ़ भी ऐसा क्या बदल गया है? हमें तो कोई अंतर नहीं दिख रहा है। आजमगढ़ में बहुत कुछ बदल गया। आप पिछले 5 सालों में देखिए क्या क्या बदल गया है। हमें तो नहीं दिख रहा। 5 साल कहाँ, अभी तो ये क्या कहते हैं निरहुआ ने 5 साल तो किया नहीं है। 1.5 साल के लिए, मोदी जी तो 5 साल रहे ना हमारे। हाँ, तो आजमगढ़ में कहाँ मोदी जी? यहाँ तो अगर जमीनी स्तर पे कार्य करने के लिए तो निरहुआ ही जी हैं। नहीं, निरहुआ जी तो हमारे एक सूत्रधार हैं, सब सारे करता दाता मोदी और योगी जी तो हैं। हमारे यहाँ सारे जो है काफ़ी अंतराल से इस बार जो है चुनाव लोग जीतेंगे जो है 2024। अच्छा, अखिलेश यादव के लिए आप कुछ नहीं बोलना चाहेंगे? उनका कैसा रहा आजमगढ़ में? जैसे कि कहा जाता है कि वो आजमगढ़ को हमेशा बहुत ही प्रिय प्लेस माने और हमेशा यही से चुनाव लड़े थे। अखिलेश जी आजमगढ़ को प्रिय प्लेस माने, लेकिन बस सिर्फ वोट बैंक के लिए माने। जितना विकास उन्होंने अपने सैफई का किया, जैसा कि बताते थे कि शरीर हमारी सैफई है और आत्मा हमारे आजमगढ़ है, तो कुछ दिखा नहीं यहाँ पे खास तौर से। लेकिन हमें तो देखे कि आजमगढ़ में जब अखिलेश यादव जी सांसद रहे हैं तो रोड अधिकतर उन्हीं के समय में बनी थी। कुछ ऐसे ग्राम समाज थे जहाँ पे नहीं हुआ था, लेकिन अधिकतर रोड तो उन्हीं के समय की बनी हुई है। अधिकतर रोडें नहीं, उसके पहले भी सरकारें तो उस समय की बनी हुई थी। अखिलेश जी ने तो हल्का फुल्का रिपेयर किया, कुछ नवनिर्माण किया, लेकिन बाकी अखिलेश जी ने जितना किया उतना तो हमने 1.5 साल में कर दिया इधर।